नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ अट्रैक्शन पर, जहां हम जानेंगे रामेश्वर के पवित्र मंदिर, राम सेतु और भगवान राम के रहस्यों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वर शिवलिंग का संबंध भगवान राम और रामायण काल से क्यों जुड़ा है? यह मंदिर आखिर किसने और कब बनवाया था? और क्या राम सेतु एक मानव निर्मित पुल है या यह केवल एक प्राकृतिक संरचना है? आइए हम इन रहस्यों को गहराई से जानते हैं। रामेश्वर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पवित्र स्थान है, जिसे दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है और चारों धाम में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामेश्वर का संबंध त्रेता युग से है, जब भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वर में भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की, तो उन्हें एक पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। यह बड़ा सवाल है कि भगवान राम ने अपने शत्रु रावण को ही क्यों बुलाया। मान्यता के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था और वेदों का ज्ञाता भी, इसलिए रावण को ही भगवान राम ने अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया। रावण ने विधि पूर्वक पूजा करवाई और अंत में भगवान राम से दक्षिणा में अपनी मृत्यु के समय उनके समक्ष उपस्थित रहने की मांग की। रामेश्वर में केवल एक ही शिवलिंग की स्थापना की गई थी, लेकिन आज वहाँ 2 शिवलिंग की पूजा होती है। दूसरी शिवलिंग कहाँ से आई? क्या इसका कोई विशेष कारण है? असल में हनुमान जी जब कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लौटे, तब तक पूजा संपन्न हो चुकी थी। इस कारण भगवान राम ने रामलिंगम और शिवलिंगम की पूजा का आदेश दिया और यह परंपरा आज भी जारी है। राम सेतु, जो एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमयी संरचना है। क्या यह मानव निर्मित पुल है या प्राकृतिक? नासा द्वारा 2002 में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों ने इसे एक रहस्यमयी सवाल बना दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पुल 7000 साल पुराना हो सकता है। क्या यह वास्तव में भगवान राम के वानर सेना ने बनाया था, जैसा कि रामायण में वर्णित है, या यह कोई प्राकृतिक संरचना है? राम सेतु के बारे में विवाद तब शुरू हुआ जब 2025 में सरकार ने सेतु समुद्रम शिप कैनाल परियोजना का ऐलान किया। इस परियोजना में राम सेतु के कुछ हिस्सों को तोड़ने का प्रस्ताव था। यह परियोजना धार्मिक संगठनों द्वारा विरोध का कारण बनी, क्योंकि उनका कहना था कि राम सेतु केवल एक पुल नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। राम सेतु के तैरते हुए पत्थर एक और रहस्य बने हुए हैं। यह पत्थर पानी में तैरते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए एक अद्भुत विषय है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर प्यूम नामक चट्टान हो सकते हैं, जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनते हैं। लेकिन यह सवाल है कि इन पत्थरों को वानर सेना कहाँ से लेकर आई थी? रामेश्वर में स्थित 22 पवित्र कुंडों का एक अलग दिलचस्प रहस्य है। इन कुंडों में पानी का स्वाद और गुण अलग अलग होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने इन कुंडों को अपने वालों से बनाया था। इन कुंडों का जल वैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक लाभ के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। रामेश्वर मंदिर में एक गुप्त मणि है, जिसे हर दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच पूजा जाता है। यह मणि शेषनाग से संबंधित मानी जाती है और इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी रामेश्वर और राम सेतु के रहस्यों से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियाँ। क्या ये सभी घटनाएं सच में हुई थी या यह केवल एक पौराणिक कथाएं हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या राम सेतु सच में भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था या यह केवल एक प्राकृतिक संरचना है? कृपया हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।